तो चलिए आज बात करते हैं प्राचीन भारत के एक बहुत ही दिलचस्प दौर की, वैदिक काल। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ नोट्स और लेख हैं जो इस हजारों साल पुराने समय की एक तस्वीर सी बनाते हैं। शुरुआत करते हैं वैदिक शब्द से ही। यह संस्कृत के वेद से निकला है, जिसका मतलब है ज्ञान। सही। और ये समय मोटा मोटा मान लीजिए 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का है। हाँ, और इसे दो हिस्सों में भी बांटते हैं ना, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल। जी बिल्कुल। पहला ऋग्वैदिक काल करीब 1500 से 1000 ईसा पूर्व और फिर उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। तो इस ज्ञान का स्रोत वो है वेद, 4 वेद। हाँ, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और सबसे कमाल की बात यह है कि इन्हें श्रुति कहते हैं। श्रुति मतलब वो ज्ञान जो सुना गया, पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से आगे बढ़ा। ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, उस युग की धड़कन है एक तरह से। वाह। और हर वेद के भी हिस्से हैं। संहिता जिसमें मंत्र हैं, फिर ब्राह्मण जिसमें कर्मकांड के नियम हैं, फिर आरण्यक जो जंगल में ऋषि मुनियों के चिंतन से जुड़े हैं, और आखिर में उपनिषद जो एकदम गहरा दार्शनिक ज्ञान है। अच्छा, तो मतलब पहले कर्मकांड पर जोर था जी, और फिर धीरे धीरे दर्शन की तरफ गए। बिल्कुल सही। ये एक तरह से कर्मकांड से ज्ञान कांड तक का सफर है। और सबसे पुराना है ऋग्वेद। हाँ जी, ऋग्वेद दुनिया की प्राचीनतम रचनाओं में गिना जाता है। इसमें 10 मंडल हैं, मतलब अध्याय। और प्रसिद्ध गायत्री मंत्र वो भी इसी में है। जी हाँ, तीसरे मंडल में सूर्य देव को समर्पित है और इसे ऋषि विश्वामित्र ने रचा था ऐसा माना जाता है। दिलचस्प। और समाज के बारे में क्या पता चलता है ऋग्वेद से? देखिए, ऋग्वेद में 3 सामाजिक समूहों का जिक्र तो मिलता है। ब्रह्म यानी पुरोहित, क्षत्रिय यानी योद्धा और विश्व मतलब आम लोग। और शूद्र? शूद्र शब्द का जिक्र थोड़ा बाद में ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार आता है, जहां वो विराट पुरुष वाली कहानी है ना। और एक और बात, इस शुरुआती दौर में मतलब ऋग्वेदिक काल में लोहे का इस्तेमाल नहीं होता था। ये तो बड़ी बात है। अच्छा, नदियों का भी बहुत जिक्र सुना है मैंने, सरस्वती, सिंधु, गंगा, यमुना का कम। ऐसा क्यों? हाँ, ये उस वक्त के भूगोल की तरफ इशारा करता है। सप्त सिंधु प्रदेश मतलब 7 नदियों का इलाका, जिसमें सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज और सरस्वती थी, वो बहुत अहम था। और सिंधु को कुछ खास कहते थे? हाँ, हिरण्यनी मतलब सोने जैसी या सुनहरी, शायद उसकी महत्ता की वजह से। यमुना का जिक्र कोई 3 बार है और गंगा का तो सिर्फ 1 बार। इससे पता चलता है कि उनका केंद्र कहाँ था उस समय। बिल्कुल। समाज पितृसत्तात्मक था। परिवार जिसे कुल कहते थे वो सबसे छोटी इकाई थी। और खाने में? जौ, जिसे यव कहा गया है, वो मुख्य अनाज लगता है। सोने के हार को निष्क कहते थे। कुछ पेशे भी थे जैसे तक्ष यानी बढ़ई और कर्म यानी धातु का काम करने वाले। अच्छा, और वो कबीलों वाली बात, पंचजन, और कोई बड़ा युद्ध भी हुआ था शायद। हाँ, कबीलाई पहचान बहुत मजबूत थी। पंचजन मतलब 5 प्रमुख कबीले थे, यदु, तुर्वस, द्रुह्यु, अनु और पुरु। और इन्हीं कबीलाई झगड़ों का एक बहुत बड़ा उदाहरण है दशराग युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध। कहाँ हुआ था ये? रावी नदी के किनारे। इसमें राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया था। बाप रे, पर सिर्फ युद्ध ही नहीं थे, ज्ञान भी था। महिलाओं की भी भूमिका थी। बिल्कुल थी। कुछ महिलाएं जैसे लोपामुद्रा, घोषा, ये इतनी विद्वान थीं कि उन्होंने वेद मंत्रों की रचना तक की। उन्हें ब्रह्मवादिनी कहा गया। ये तो सच में कमाल है। अच्छा, देवताओं में कौन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे? इंद्र? हाँ, ऋग्वेद में इंद्र का बोलबाला है। उन्हें पुरंदर भी कहा गया है, मतलब किलों को तोड़ने वाला। उनके लिए करीब 250 सूक्त हैं। और अग्नि? अग्नि भी बहुत महत्वपूर्ण थे, यज्ञ के देवता। उनके लिए भी लगभग 200 सूक्त हैं। और एक बाहरी सबूत भी है इसका। बाहरी सबूत? कहाँ? तुर्की में। वहां एक बोगास्कोई नाम की जगह है, जहां से करीब 1400 ईसा पूर्व का एक शिलालेख मिला है। उसमें इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य जैसे वैदिक देवताओं के नाम हैं। ओ अरे वाह, ये तो गजब का कनेक्शन है। जी। अच्छा, तो ये तो हुई ऋग्वेद की बात। बाकी के 3 वेद, वो किस बारे में है, संक्षेप में? यजुर्वेद वो यज्ञ के सूत्रों और विधियों से जुड़ा है। सामवेद में वो मंत्र हैं जिन्हें गाया जाता था, ज्यादातर ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इससे भारतीय संगीत का स्रोत भी मानते हैं। और अथर्ववेद वो थोड़ा अलग लगता है। हाँ, अथर्ववेद ज्यादा रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। इसमें जादू टोना, बीमारियों के इलाज, अच्छी फसल के लिए मंत्र, ये सब है। आयुर्वेद की जड़ें भी यहीं से मानी जाती हैं। अच्छा, और फिर आते हैं उपनिषद,
जिन्हें वेदांत भी कहते हैं, यहाँ आकर बातें एकदम गहरी हो जाती हैं, है ना? एकदम सही। उपनिषद का मतलब ही है गुरु के पास निष्ठापूर्वक बैठना ज्ञान के लिए। ये वेदों का सार है, उनका दार्शनिक निचोड़। मोक्ष की बात यहीं आती है? हाँ, मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति का जो विचार है वो उपनिषदों में ही साफ तौर पर उभरता है। कठोपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद बहुत प्रसिद्ध है। और हमारा राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, ये बृहदारण्यक उपनिषद से है। अद्भुत। ज्ञान की क्या शानदार यात्रा है। अच्छा, समाज चलाने के लिए, मतलब शासन वगैरह के लिए कोई व्यवस्था थी? हाँ, 2 संस्थाओं का जिक्र मिलता है, सभा और समिति। ये क्या थी? ठीक तो कहना मुश्किल है, पर शायद सभा कुछ चुनिंदा लोगों, बुजुर्गों या विद्वानों की परिषद रही होगी, और समिति आम लोगों की सभा, जहां सब मिलकर बात करते होंगे। ये दिखाता है कि मिलकर फैसले लेने की कोशिशें थी। ये जरूरी बात है। और हाँ, एक बात और जो बहुत महत्वपूर्ण है, गाय को अघन्य कहा गया है। अघन्य? हाँ, मतलब वो जिसे मारा ना जाए। ये उस समय पशुधन, खासकर गाय की अहमियत को दिखाता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सारे स्रोत हमें एक ऐसे समाज की, एक ऐसे युग की झलक देते हैं जो रीति रिवाजों, यज्ञों, प्रकृति की पूजा से शुरू होकर जीवन, ब्रह्मांड के बड़े और गहरे सवालों तक पहुंचा। बिल्कुल। हमने नदियों, देवताओं, समाज के ताने बाने, युद्धों और ज्ञान की उस अथक खोज के कई पहलू देखे। ये दिखाता है कि कैसे एक सभ्यता ने अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश की और उसमें अपनी जगह तलाशने का प्रयास किया। हाँ, वो कर्मकांड से ज्ञानकांड तक का सफर, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे बाहरी चीजों से ध्यान हटाकर अंदर की खोज, आत्मज्ञान की तरफ मुड़ा। ये समझना कि हम कौन हैं, ये दुनिया क्या है, इसकी कोशिश हजारों साल पहले ही शुरू हो गई थी। तो इसी विचार के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं, पर एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, सबके लिए। जरूर। उस प्राचीन युग में गाय को अघन्य, न मारे जाने योग्य मानने के पीछे क्या सिर्फ आर्थिक कारण थे, या फिर कोई गहरा सांस्कृतिक या आध्यात्मिक मतलब भी उसमें छिपा था? और आज के समय में इस शब्द के, इस विचार के क्या मायने हो सकते हैं? सोचिएगा।